हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट फील्ड की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस कंटेन कर सकता है और इसमें स्क्रॉल बार होता है लेफ़्ट टू राइट के लिए भी और अप टू डाउन के लिए भी, अप डाउन के लिए भी और लेफ़्ट राइट के लिए भी स्क्रॉल बार होता है। और इसमें आप मल्टीपल लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, जो कि टेक्स्ट फील्ड में पॉसिबल नहीं था। सो देखते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट एरिया आप क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए आपको टेक्स्ट एरिया कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड एक्चुअली नहीं, ये एक क्लास है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया लिखते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल लिखते हैं। उसके बाद T1 ही लिखते हैं, ठीक है। TA1 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। TA1 टेक्स्ट एरिया 1। उसके बाद न्यू लिखना है, देन यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको वन बाय वन सभी बताता हूँ। ओके, ये हमारा वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो चुका है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। सो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि पब्लिक इनिट मेथड को कॉल कर लेते हैं जल्दी से, और इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने इस ऐड मेथड के थ्रू हम लोग इस कंपोनेंट को अपने कंटेनर में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा एक टेक्स्ट एरिया। ये देखिए, ये पूरा टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा टेक्स्ट एरिया है, इसमें क्या आपको एक स्क्रॉल भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें मल्टीपल लाइन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये टेक्स्ट एरिया है। अभी हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर हैं, जैसे कि इसमें एम्प्टी क्रिएट होता है आपका टेक्स्ट एरिया, लेकिन आप चाहें तो इसमें दे सकते हैं 2 इंटीजर वैल्यू, जो कि इसमें कि पहला जो इंटीजर वैल्यू होगा वो लाइंस का काम करेगा, यानी कि 20 लाइंस, और हर लाइंस का विड्थ कितना होगा, मान लीजिए कि 100 कैरेक्टर्स का होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको रन कीजिए और देखिए कि आपका कंटेनर कैसा दिखाई देता है, आपका कंपोनेंट कैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं, देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये 20 लाइंस यहाँ लेगा और विड्थ इसका होगा 100, ठीक है। और तीसरा कंस्ट्रक्टर हमारा है जो कि है एक स्ट्रिंग लेगा, जिसमें कि आप एक इनिशियल स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू की सोर्स। ओके, इसको आप रन कीजिए। रन करने पर आपको पता चलेगा कि आपका ये पहले से लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट एरिया में, ठीक है। देखिए टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है। ओके, इसी तरीके से आप स्ट्रिंग के साथ, यानी कि इनिशियल स्ट्रिंग के साथ आप दे सकते हैं 2 इंटीजर वैल्यू, जिसमें कि पहला जो होगा वो लाइंस डिफाइन करेगा कि कितने लाइंस होने चाहिए, और दूसरा जो वो डिफाइन करेगा कि कितना विड्थ होना चाहिए कैरेक्टर वाइज। ओके, इसको आप रन करेंगे तो आपको सिमिलर मिलेगा, बट जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा डिफाइन की गई हैं इसमें। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा लेफ्ट राइट और अप टू डाउन। ओके, सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। और मेथड्स की बात करें टेक्स्ट एरिया के मेथड्स की, तो टेक्स्ट एरिया का मेथड वही है जो टेक्स्ट फील्ड में था, यानी कि इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं सेट टेक्स्ट को, गेट टेक्स्ट को, सेट एडिटेबल को, ठीक है। तो आप तो तीनों मेथड्स का यूज़ करके देखिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए और रिज़ल्ट बताइए कि क्या क्या आ रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम करता है तो ऑब्वियसली मैं हूँ बताने के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।